कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत झारखंड में हैं। आज राहुल गांधी रामगढ़ से चुटपालू ईरबा होते हुए रांची पहुंचे। रांची में जनसभा को संबोधित करते हुए वो केंद्र के मोदी सरकार पर जमकर हमला बोले। रांची पहुंचने पर उन्होंने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर गए और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से भी मुलाकात की। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बेरमो विधायक जयमंगल सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गरीबों का हाल जान रहे हैं, सड़क पर उतरकर जनता के समस्याओं को जान रहे हैं और एचईसी को बचाने की बात उन्होंने अपने संबोधन में कहा। साथ में मौजूदा केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचने में लगे हैं। धर्म के नाम पर सत्ता पर बैठने का काम बीजेपी वालों ने किया है। इस देश में ओबीसी वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, दलित वर्ग की कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा मत बोलो भैया, मुझे नंबर दो, मुझे नंबर दो। कितने प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग हैं इस देश में? नंबर दो। देखो, कोई नंबर नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता कि इस देश में इतने पिछड़े लोग हैं। भाइयों और बहनों, बात आप समझिए। देश में कम से कम 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। सही बात है। और मैंने कम से कम शब्द का प्रयोग किया है। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था, आज उस वायदे को तेलंगाना की सरकार ने पूरा किया है। कौन सा वायदा? जाति जनगणना का वायदा। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। अब मैं आपको ये बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि ये जो एचईसी के लोगों को तंग किया जा रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस एचईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। मामला है या फिर जो हमारी केंद्र संपत्ति को बेचा जा रहा है, अदानी अंबानी के हाथों में दिया जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर सीमा पर है। जब तक एक नेता ग्राउंड लेवल पर सड़कों पर उतरकर गरीबों की आवाज सुनेगा नहीं, तब तक वो हिंदुस्तान में बैठकर सत्ता नहीं चला सकता। यही काम इंदिरा गांधी जी ने किया था, यही काम राजीव गांधी जी ने किया था और यही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जिस तरीके से एक भ्रम फैलाकर पूरे हिंदुस्तान में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाई लगवाकर ये लोग बैठने का काम किए सत्ता में, बीजेपी वाले, उनको राहुल जी मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं हिंदुस्तान की आवाम उनके साथ है। 2024 में निश्चित तौर पर आप देखिएगा, इंडिया गठबंधन भारी मतों से इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। प्रतिपक्ष नेता अमर बावरी ने कहा कि पॉलिटिकल टूरिज्म में राहुल गांधी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमर बावरी जी कांग्रेस से ही आए थे बीजेपी में जाते ही सब ठीक हो जाते हैं। पहले कांग्रेस से ही राजनीति सीखते हैं, कांग्रेस ही उनको इंस्पिरेशन देता है। बाद में मोदी जी का पैसा, मोदी जी का डर, मोदी जी की एजेंसी बीजेपी में लोगों को कर लेती है। जो नहीं जाते हैं वो हमारे नेता की तरह आज ईडी में, जेल में जाते हैं। ये है फर्क अमर बावरी में और हेमंत सोरेन में।